हमारे पास सिर्फ 3 माह है। इन 3 महीनों में हमें तहरीक मेहरबान को एक इंतखाबी कुव्वत के तौर पर स्टैब्लिश करना है और मलिक साहब को एक कौमी सतह की सियासी शख्सियत के तौर पर उभारना है। पर रेहान भाई, मलिक साहब ऑलरेडी कौमी लीडर हैं। आप इनके पायका को लीडर मुझे बताएं तो सही। बकवास नहीं फरजान साहब, हम किसी जलसे में नहीं बैठे हुए, तहरीक की स्ट्रेटजी मीटिंग में बैठे जी। मलिक साहब को शहर के मेयर के तौर पर तो सब लोग जानते हैं, मगर ये मकामी शोहरत है। कौमी शोहरत के लिए उनकी सियासत और शख्सियत की कौमी सतह पर प्रोजेक्शन जरूरी है और इसके लिए हमारे पास प्लान्स हैं। आपका मेहरबान वीडियो तैयार है और उसकी 2000 कॉपीज बनवाई जा रही हैं जो कि सारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसके अलावा मेहरबान के गीत जो कि तरानों का कैसेट है वो भी बाजार में आने वाला है। मगर इलेक्शन सिर्फ पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडे से नहीं जीता जाता, इसके लिए बड़ी क्रूड किस्म की सौदेबाजी भी करना पड़ती। हमारे वोटरों की अक्सरियत गरीब लोगों पर मुश्तमिल है और गरीबों की 2 कमजोरियां होती हैं, एक उनका एतकाद, दूसरा उनकी गुर्बत। उनके मजहबी जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने सूफी साहब से दरखास्त की है कि वो तहरीक के उलमा विंग को मुनज़्ज़म करें। जी क्यों नहीं, जमीयत मेहरबान की तहसीस का ऐलान हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और हमें दीनी कुव्वतों की इंशाअल्लाह भरपूर हमायत हासिल होगी। और सहाफ़ियों के दिल जीतने के लिए हमने एक खसूसी फंड कायम कर दिया है और वोटरों की माशी कमजोरियों को इस्तेमाल करने के लिए हमने जहरी शहरी के सुपुर्द वोटरों की खरीदो फरोख्त का शोबा दिया। और हमने सर इस सिलसिले में एक प्लान तैयार कर लिया है। हम हर इलाके में शोबा खरीदो फरोख्त के लिए दुकानें कायम करेंगे जी। और कुछ इस तरह से किया सर कि जाली वोट बनवाने, भुगताने और खरीदने के लिए रजाकारों की भर्ती शुरू कर दी है सर। और सर हमने तो रेट लिस्ट भी तैयार कर ली है, आप चेक कर लें, रेट ठीक है। रेट लिस्ट कुछ यूं है सर कि इंतखाबी दफ्तर खोलने पर कमीशन 15,000 रुपये और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने पर कमीशन 500 रुपए फी कार्ड। अच्छा, ये रेट लिस्ट दिखाओ सबको। वोटरों के शनाख्ती कार्ड उधार लाने पर 750 रुपए फी कार्ड, अखबारी बयान जारी करने पर 300 रुपए फी बयान, हमायत में इश्तिहार छपवाने पर 500 रुपए फी इश्तिहार, इश्तिहार की कीमत अलग, 500 शनाख्ती कार्ड बनवाने पर 1 ASI की आसानी और 1000 शनाख्ती कार्ड लाने वाले को एक तहसीलदार की सामी बिल्कुल शर्तिया। हम अली मोहम्मद को तो नहीं बचा सके, लेकिन अगर हम उसके कातिलों को कैफरे के तार तक ना पहुंचा सके तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। और कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि अली मोहम्मद के कातिलों को इलेक्शंस में कामयाब ना होने दें। हम उनके चेहरों को इस तरह बेनकाब करें कि लोगों को उनकी असलियत पता चल जाए और उनके झूठे वादों और दावों पर भी यकीन ना करें। मगर हम लोग कोई सियासी जमात तो नहीं है, इलेक्शंस पर असरअंदाज होने के लिए हमें हलीफ चाहिए होंगे। हम इंसानी हकूक का एहतराम करने वाली सियासी जमातों की हिमायत करेंगे और माफिया के खरीदे हुए सियासतदानों की मुखालिफत। और माफिया का सबसे बड़ा एजेंट तो मलिक मेहरबान अली है। लेकिन सियासी महाज पर लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हम अदालती महाज पर जंग बंद कर दें। अली मोहम्मद केस की पैरवी करने के लिए हमने बुखला का एक खास पैनल बनाया और सारा बेगम की FIR पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हुकूमत के तहकीकाती ट्रिब्यूनल के साथ भी हमें ताउन करना चाहिए, कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उलमा इकराम को इसलिए जहमत दी है कि वो हमारे अजीम लीडर मेहरबान जो हैं वो आवाम के हमदर्द और उलमा इकराम के खादम हैं और आपकी तआवुन की हमें ज़रूरत है। उलमा ने मुश्किल वक़्त में कौम का साथ दिया, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। पहले तो मैं जमीयत मेहरबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और हर वक्त जहाद के लिए तैयार हैं।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक मेहरबान के हवाले से हम जितनी सियासी बातें करेंगे इंशाल्लाह मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए करेंगे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम इंसानों के, पूरे मुल्क के, पूरे शहर के, पूरे सूबे के सारे मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। इस तहरीक को हम पूरे मुल्क में फैलाएंगे। तारिक हुसैन, इंक्वायरी कमेटी ने तुम्हें बहाल करने की सिफारिश की है, लेकिन तुम्हें एक वार्निंग लेटर इशू किया जाएगा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर। जी, वार्निंग लेटर? यस। तुम बहुत सस्ते छूट गए हो तारिक। अगर तुमने रूल्स को वायलेट किया था, मैं मानता हूं कि तुमने सब कुछ नेक नीति के साथ किया था। आई एक्सपेक्ट तुम आइंदा एहतियात करोगे, और एक अच्छा ऑफिसर हर हाल में डिसिप्लिन की पाबंदी करता है। एंड आई एम श्योर यू आर ए गुड ऑफिसर। मगर एक अच्छे ऑफिसर के लिए शायद अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं होता सर। होता है, क्यों नहीं होता? मगर पुलिस ऑफिसर
और सोशल वर्कर में फर्क होता है तारिक। बहरहाल तुम अपनी ड्यूटी संभालो एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। गुड लक। हेलो लैला, कहाँ थी तुम? घंटों से तुम्हें मैसेजेस दे रहा हूँ। तो बात अब दिनों से घंटों पे आ गई है। कुछ देर बाद कहोगे कि मिनटों में आ जाओ। मैं इंसान हूँ, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं जिसे फैक्स किया जाए। लैला, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? चीफ से डांट पड़ी? तुम उसे जानती हो? हाँ, और ये भी कि उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। क्या तुम जानती हो? उसका दावा है कि तुम एजेंसी की औरत हो, मिशन पे आई हो। A mission of love? प्लीज प्लीज लैला, ये सीरियस बात है। क्या ये सच है? मस्तान, you're a fool. क्या ये सच है? सच तो ये है माय डियर कि तुम्हारा जो चीफ है ना, वो तुम्हारा राइवल है। रकीब है? चीफ मेरा रकीब है? हाँ। मैं समझा नहीं। भाई वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, मैंने उसे ठुकरा दिया। अब वो दुश्मनी पे उतर आया है और हसद की आग में जल जल के कबाब हो रहा है। बस इतनी सी बात है मस्तान। यू नो दीज पाकिस्तानी मेन। तुम जानते तो हो, कोई औरत बाहर से आ जाए तो पीछे पड़ जाते हैं। कम ऑन, स्माइल, गिव मी अ स्माइल। मिस्टर स्कीन, समथिंग टू यू नो, चाय वगैरह। चलो हंस दो ना। अगर तुम कहो ना तो मैं फांसी के तख्ते पर भी मुस्कुराऊंगा ही नहीं, हंस दूंगा। झूठ, वो फंदा तुम जैसों के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ तो वो मेहरबान के वीडियो का क्या बना? वीडियो तो बन गया, मगर आप देखो मेहरबान का क्या बनता है। मेहरबान का क्या बनता है? मेहरबान का तो वही बनेगा लैला जो हम बनाएंगे। हाँ। मस्तान, मुझे तो ऐसे लगता है कि जल्द मेहरबान तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। हाथों से निकल जाएगा? आई हैव अ फीलिंग। सलीम, कुछ महीनों में तुम कितने बदल गए हो। खासतौर पे सनिया के अखबार के दिनों में तुमने जिस तरह सब लोगों का हौसला बुलंद रखा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो तुम्हारा दुम चला हूँ। इधर तुम मुड़ती हो, मैं भी मुड़ जाता हूँ। अगर तुम थक हार के घर बैठ जाओ तो मैं भी बैठ जाऊँगा। कितनी अजीब बात है सलीम, लोग कितने डिपेंडेंट हो जाते हैं ना एक दूसरे पे। तुम मुझ पे और मैं तुम पे। तुम इसमें कुछ डलवाओ तो सही, इसमें नट्स डलवा लो, इसमें क्रीम। हेलो बेटा, इसमें डलवा लो। ऐसे कुछ बातों में तो तुम बिल्कुल भी नहीं बदले सलीम। बर्की में उसने स्मगलिंग का बहुत बड़ा जाल फैला रखा है। ये जो नाम मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, ये वो लोग हैं जो मलिक मेहरबान की सरपरस्ती में अपना काम करते हैं। और पुलिस? उनका कारोबार भी मलिक मेहरबान की सरपरस्ती में चलता है। बाकी तफसील तुम नूर मोहम्मद से पूछ लेना।
अब वो सब कुछ बताने को तैयार है। दिस विल बी अ बॉम्बशेल। ये मलिक मेहरबान के काले करतूतों का सबूत होगा, खासकर इलेक्शंस के जमाने में। सनिया, हमें उस शख्स के मकरूर चेहरे से अपने काब उतार देना चाहिए। वैसे सायरा जी, हमें जैतून का भी कुछ पता करना चाहिए और उसकी बेटी को भी तलाश करना चाहिए। उसको तलाश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। जी? हाँ, प्यारी जैतून की बेटी है सनिया। क्या? प्यारी जैतून की बेटी है? मगर जब बेचारी जैतून पागल हो गई तो नन्ही प्यारी को संभालने वाला कोई ना था, तब मैंने उसे गोद ले लिया। क्या वो जानती है? नहीं, मुझे उसे बताने की हिम्मत ना हुई। और जैतून, उसे पता है? जैतून तो ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ इंसानी रिश्ते बेमानी हो गए हैं। बेचारी प्यारी, पहले बाप और फिर माँ। नहीं, सिर्फ माँ। क्या मतलब? प्यारी का बाप जिंदा है। हाँ, अल्लाह बख्शे। अब्बा जी कहा करते थे कि बेटा जो काम माशाल्लाह ना पैसे से निकले ना प्यार से निकले, वो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ डंडे से निकलेगा। ओहो डैड, फिर वही डंडे का जिक्र। ये इलेक्शन हो रहे हैं, आप कितने कितने लोगों को डरा सकते हैं डंडे से, बताइए। जितने बंदों को कहो माशाल्लाह डरा लिया है। ये किस लिए आरे में देने के लिए रखे हैं जहरी शहरी? हाँ जी, डंडा ही तो सियासत की मास्टर की है जनाब। और इस की से ही तो इक्तदार के ताले खोले जाते हैं सर। शाबाश है, वाह, तुम तो जहरी शहरी से माशाल्लाह सुकरात बुकरात लगने लगे हो मुझे। हमारा मकसद इलेक्शन जीतना है। हमारे मुखालफीन हमारे खिलाफ तहकीकात और घटिया हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन हरबों का तोड़ ताकत से हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बट रिहान, मगर ये काम तहरीके मेहरबान नहीं कर सकती। और तो फिर क्या माशाल्लाह फरिश्ते आके करेंगे? आप ऑर्डर करें सर। वो मेहरबान यूथ फोर्स जो है वो आखिर किस मर्ज की दवा है? और वो असला जो बरकी के अड्डों में दफन है वो किस दिन काम आएगा? मलिक मेहरबान का रास्ता रोकने के लिए हमें अपने इत्तेहादी तलाश करना होंगे। सिद्दीकी को तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स वाले उनके काबू नहीं आ रहे। जनाब साहब, इलेक्शन में आपकी कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि आपके कारकुन आजादी से कंपेनिंग कर सकें। यही तो मसला है शेख साहब, मेरे कारकुनों को मुख्तलिफ तरीकों से मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है। बार बहुत गुंडागर्दी हो रही है जी। मलिक साहब, हमने आप पर बेहद इन्वेस्टमेंट की है और आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगी। मेहरबान ग्रुप के हिस्सेदार माशाल्लाह कभी घाटे में नहीं रहे सर। मगर याद रखें, हम छोटे मोटे हिस्सेदार नहीं हैं।
हम कंट्रोलिंग शेयर्स रखते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल मस्तान साहब। और अब आप करीब असेंबली के मेंबर हो जाएंगे और हमने आपके लिए मजीद तरक्की का इंतजाम भी कर रखा है। थैंक यू सर, इनायत है। अब बहुत जल्दी आपको अपने कर्जों की अदायगी शुरू करना होगी। कर्जे? माशाल्लाह, कौन से कर्जे मस्तान? इसी कर्जे जो अखराजात हमारे आपके ऊपर हुए हैं और हो रहे हैं, इनका हिसाब जो है वो तो हमारे पास महफूज है। देखिए, मुलाजा कीजिए। माशाल्लाह 15 करोड़ और 40 लाख रुपए। फिलहाल ये असल जर है, सूद इसके अलावा है। मस्तान साहब, मुबारक हो, मुबारक हो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो हम तो जीत गए इलेक्शन। मुबारक हो, मुबारक हो। रोशनियों के शहर, आपको आपकी कामयाबी पर मुबारक हो मलिक साहब। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है माशाअल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी है जी। मलिक साहब। ओ बिस्मिल्लाह, आओ बेटा जी, आओ बैठो, आओ जी आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। उधर रखो, उधर रखो, दो जी दो। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये पकड़ो है, ये नजराने तोहफे पकड़ो। आओ जी आओ, बैठो, बिस्मिल्लाह। चाय पानी पूछो। मलिक साहब, हाँ जी, सुना है आप मिनिस्टर बन रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है आपको? ओ माशाल्लाह, क्या सराइयां ही हैं फरूकी साहब। वैसे इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर जी। ओए शरी जी मलिक साहब। और कोई मुंह मीठा करा, माशाल्लाह जाती प्रेस वाले आए हुए हैं। मलिक साहब, जेब तो मीठी हो गई है,
और मुंह भी मीठा करा देते हैं। तुझे अकल ना आई है। सियासत में आ गए, जेब की बात सरेआम नहीं करते हैं। सॉरी सर। हाँ। ओए जेरी। जी सर जी। ओए बेटा, को माशाल्लाह तोहफे तहफों का हिसाब भी रख रहा है। जी सर जी, नकद का हिसाब लग गया और जिन्स का लग गया सर। ओए वाह माशाल्लाह, तू तो लैग हो गया। सर आपको हमले से ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या आप हमलावर को जानते हैं? सर ये जैतून कौन है? अब फुफो है तुम्हारी, मुझे क्या पता कौन है। अलग अलग सवाल करते हो मुझसे उल्टे उल्टे। जैतून कौन है? पागल औरत है और कौन है? आइए आइए मैं बताता हूँ कौन। बताओ इनको। इतना शौक है इनको पूछने का, जैतून कौन है? हाँ जी बिल्कुल। असल में ये जो जैतून है ना जी, ये मलिक मेहरबान के गांव वाले मकान के चौकीदार की बेवा है। बल्कि इसके पागलपन और इसके शौहर की खुदकुशी का जिम्मेदार भी मलिक मेहरबान ही है। जी जी बिल्कुल, हमारे पास मलिक मेहरबान के खास कारिंदे चौधरी बरकत का हल्फिया बयान मौजूद है। हाँ जी जरूर, मैं आपको कॉपी दे दूंगी। आप किसी वक्त आके कलेक्ट कर लीजिए। अली मोहम्मद के कत्ल के सिलसिले में उसके बाप ने जो लोगों के नाम दिए हैं वो सब मलिक मेहरबान के कारिंदे हैं। और ये देखिए, ये रही एफआईआर की कॉपी। सीमा में आ गया। बहुत अच्छा किया जो आ गए। जो काम कहे थे वो भी करके आए या मार्केट से गोलगप्पे खा के आ गए? सारे मैंने लेटर्स पोस्ट कर दिए और फैक्सेस भी। वेरी गुड। ये क्या छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? गोलगप्पे। क्या ठीक हुए गोलगप्पे हैं? हाँ, अकेले में कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अरे तुम लोग भी खाओ ना, अब सारा डब्बा मैं अकेला तो नहीं खा सकता। सर एक डब्बा तो हमने आपकी बहाली की खबर सुनते ही बांट दिया था जी पहले। शुक्र है खुदा का, इस दफ्तर में फिर से रौनक वापस आ गया सर। क्यों, क्या लोधी साहब दफ्तर नहीं आते थे? आते तो थे सर, मगर हम लोगों को घास नहीं डालते थे। आपकी तो बात और है सर। सर यहाँ और किस्म के लोग आने शुरू हो गए थे सर। किस किस्म के लोग? सर वो लोग जिन्होंने आपके मुतल्लिक के ऑर्डर करवाए थे सर। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मुझे भी कुछ मौतलियाँ करवानी है। सर, तारिक हुसैन सर। जी सर, संभाल लिया सर। जी सर, मैंने ऑपरेशन शुरू कर दिया सर। खुदा हाफिज सर। हाँ सादिक, टीएसपी साहब को अंदर भेजो। मगर मस्तान जान की सपोर्ट के बगैर मलिक साहब को मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती। मुस्तफा तुम बहुत नाइव हो। मस्तान सिर्फ गो बिटवीन है, वो सिर्फ दलाली करता है, ग्राहकों को मालिकों से मिलवाता है। बट रेहान, बिजनेस में मिडल मैन जरूर होते हैं। हाँ, मगर ये भी तो सोचो, अगर ग्राहक और मालिक का राब्ता बराह रास्त हो जाए तो मिडल मैन का खर्चा बच सकता है। मगर इस तरह वो लोग अपने आप को सबके सामने जाहिर नहीं करते। इसकी तुम फिक्र मत करो, अब राब्ते के लिए हमें मस्तानों की जरूरत नहीं। यार हाँ? मलिक साहब मिनिस्टर बन गए तो उनको तो सरकारी स्टाफ मिल जाएगा यार। तो फिर वो हमारा क्या होगा, सोचा तूने? अरे बात सुनो, जब मलिक साहब मेयर थे हाँ। तब भी तो उनका अपना स्टाफ था ना, अपना रोजगार तो बंद नहीं ना हुआ था। हाँ यार। वैसे भी शायरी, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये जो मिनिस्ट्री होती है ना, इसकी हांडी इज वेरी बिग। अच्छा। एवरीबॉडी, ओए इधर होके बैठो जरा, मेरा सारा व्यू खराब कर ले यार व्यू। हाँ, तो एवरीबॉडी ईट इन दिस हांडी मच मच मोर, यू आस्क फॉर इट। हाँ,
पुजारी, मैं ना सबसे पहले कार्ड छपाऊंगा। अच्छा। हाँ, और उस पे पता क्या लिखा होगा? क्या? स्पेशल असिस्टेंट टू द मिनिस्टर मलक मेहरबान। अच्छा, मुझे तो ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी का नाम पसंद है। अच्छा, हाँ। वो क्या होता है? और यार बस मुझे नाम पसंद है। और यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो तूने मुस्तफा साहब का कॉल नहीं सुना? कौन सा? वही कि फूल का जो मर्जी नाम रख दो, फूल फूल ही होता है। अच्छा अच्छा, तू ऐसा कर, तू टेप को ऑन कर दे, एरोबिक्स करे। अच्छा, हाँ, वक्त होगा, जल्दी कर दे। बोरी बनी चलो। चल अब तेरी बारी है। हो ध्यान से। क्या कर रहा है? अब तो उठा ही नहीं जाती है, पहले तो 3-3 मन की बोली। मालिक साहब। जी साहब। अब आप शेरवानी सिलवाई डालिए। मिनिस्ट्री तो आपकी पक्की है। बिस्मिल्लाह जी, जम जम पक्की हो। शेरवानियों की आप फिक्र ना करें, माशाल्लाह हर रंग और हर क्वालिटी की शेरवानी तैयार है। आप वजीर तो बनवाएं, फिर देखें माशाल्लाह मलक मेहरबान अली की आनियां जानियां। मलिक साहब, वजीर बनाने वाले तो आपकी महफिल में बैठे हैं। आप बात करें ना चीफ साहब से। हाँ हाँ, जरूर बात करें। बहुत बहुत अच्छे मूड में है। माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छे मूड में हैं।
बढ़ते जा रहे हैं, हरे बेसहर है और हम हैं यारो, अमीरे शहर है और हम हैं यारो। वाह। सर, आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना सर? माशाल्लाह। कलाम अच्छा है। सिर्फ कलाम जी? नए नए गाने वाली भी बहुत गजब की है। माशाल्लाह, आप तो कदरदान है जी, मेहरबान है हमारे, माशाल्लाह। सर, वो मिनिस्ट्रियों का क्या हो रहा है सर? उस पे काम हो रहा है। क्यों क्या? बहुत बेताब हो रहे हो। बेताबी की तो बात है ना माशाल्लाह सर, वो लटके लटके अचकनों की स्त्री खराब हो रही है जी, बस और तो कुछ नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा लिस्ट में नाम है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बस मेहरबानी जी। सर, वो आपको शिकार से माशाल्लाह दिलचस्पी है? शिकार से दिलचस्पी है, मगर क्यों? ओ कुछ नहीं जी, क्यों, क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं। ओए शेरी। जी मलक साहब। भाई साहब का गिलास किधर है? सॉरी सर। सॉरी। मैं अभी लेकर आता हूँ सर। जल्दी लेके आओ। नहीं, बस काफी हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स ही तो हैं सर, लेना। हाँ, थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू। माशाल्लाह। ये हीरा कहाँ से निकाल कर लाए हैं मलिक साहब? ऐसे हीरे माशाल्लाह निकाले नहीं जाते, तराशे जाते हैं ज़हीर साहब। ये हीरा मेहरबान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने तराशा है। मलिक साहब, क्यों आप हीरो के बिजनेस में भी हैं? ओ सर, क्या बताऊं, इस नन्ही सी जान को, नातवा जान को माशाल्लाह कितने बखेड़े हैं। हाँ, आप जैसे तजुर्बाकार सनतकार की तो बहुत जरूरत है इस हुकूमत को। माशाल्लाह सनत का शोभा अता कर देना जी इस खातून को। इस बात का इन्हिसार तो इस पर है कि आपकी तरफ से जवाब में क्या आता है। वो सर एक फ्रूट फॉर्म है सर हमारा, माशाल्लाह डेरा कमाल दीन में जी। बेहतरीन फ्रूट सर, और माशाल्लाह शिकार के लिए आइडियल जगह जी। मैं सर वो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ जी। शिकार के लिए मलिक साहब हम कहीं भी जा सकते हैं। वाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो मैं कागजात भिजवा दूंगा सर। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन आप कभी खुद भी आइएगा ना, कि काफी मामला तय करने हैं। जाम जी, मैं क्यों नहीं आऊंगा, माशाल्लाह मैं पहले पाता आऊंगा जी। तब
कहती